सबसे पहले मैं बाजार से लाया हुआ एक फ्रेश पपीता लेता हूँ और उसे बीज से आधा काट देता हूँ। अब इसके अंदर से कुछ स्वस्थ बीज निकालकर उन्हें टिश्यू पेपर पर रख देता हूँ और अच्छी तरह पोंछकर साफ कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इन बीजों को सीधे गमले की उपजाऊ मिट्टी में दबा देता हूँ और ऊपर से थोड़ा पानी छिड़क देता हूँ। लगातार मिट्टी की नमी का ध्यान रखते हुए ठीक 10वें दिन मुझे मिट्टी से एक छोटा सा अंकुर बाहर आता हुआ दिखाई देता है। 13वें से 15वें दिन के बीच इसकी शुरुआती पत्तियां खुलने लगती हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं इसकी पत्तियां और बड़ी तथा घनी होने लगती हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात मैं नोटिस करता हूँ कि इसकी पत्तियों के बढ़ने की दिशा ऐसी होती है कि कोई भी पत्ती एक दूसरे को ढकती नहीं है, जिससे हर पत्ती को पूरी धूप मिल सके और वे अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सकें। लगभग 50वें दिन तक मेरा यह पौधा एक छोटे से पेड़ का रूप ले लेता है, लेकिन बीज से उगाए गए इस पौधे में फूल और फल आने में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। इतना लंबा इंतजार मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक दूसरा और बहुत तेज तरीका आजमाता हूँ। मैं पपीते के एक बड़े और स्वस्थ पेड़ के पास जाता हूँ और उसकी एक सीधी टहनी चुनता हूँ। चाकू की मदद से मैं इसकी एक्स्ट्रा पत्तियों को साफ कर देता हूँ ताकि आगे का काम आसान हो सके। अब मैं टहनी पर ऊपर की तरफ एक तिरछा कट लगाता हूँ और चाकू की नोक से उस कट के बीच में लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा फंसा देता हूँ, जिससे यह घाव आपस में दोबारा न जुड़े। इसके लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे मैं एक नायलॉन की रस्सी कसकर बांध देता हूँ जो सपोर्ट का काम करेगी। फिर मैं एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेता हूँ, उसे बीच से आधा काटता हूँ और इस कट वाले हिस्से के चारों तरफ फिट कर देता हूँ। बोतल को रस्सी से अच्छी तरह बांधने के बाद मैं इसके अंदर कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और पीट मॉस का एक बढ़िया मिक्सचर भर देता हूँ जो नमी को सोखकर जड़ों को तेजी से निकालने में मदद करेगा। इसके बाद मैं बोतल को ऊपर से ढक्कन लगाकर बंद कर देता हूँ। अब मुझे बस मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। करीब 20 दिन बाद ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल के बाहर से ही मुझे ढेर सारी सफेद और मजबूत जड़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब रहा। अब मैं बोतल के करीब 10 सेंटीमीटर नीचे मुख्य तने की छाल को थोड़ा सा छील देता हूँ ताकि इसे अलग किया जा सके। 25वें दिन जब जड़ें पूरी तरह घनी हो जाती हैं तब मैं इस पूरी टहनी को पेड़ से काटकर अलग कर लेता हूँ। इसे लगाने के लिए मैं एक बड़ा थर्माकोल का बॉक्स तैयार करता हूँ और उसके नीचे ड्रेनेज के लिए कुछ छेद कर देता हूँ। पौधे के लिए बेस्ट मिट्टी तैयार करने के लिए मैं नॉर्मल मिट्टी में मूंगफली के छिलके, धान की भूसी और अच्छी मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिक्स कर लेता हूँ। अब मैं इस नए जडीडीएच वाले पौधे को बोतल से आजाद करता हूँ और इस तैयार मिट्टी के बीच में अच्छी तरह लगा देता हूँ। इस एडवांस तरीके से अब मेरा पपीते का पौधा बहुत ही कम समय में फल देने के लिए बिल्कुल तैयार है।